हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस बड़े के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे रिपल एक्सआरपी के बारे में, क्योंकि एक्सआरपी को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ेस आपने देखा होगा एंड प्राइस के अंदर भी एक्सआरपी का हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रिपल एक्सआरपी को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर बीटीसी ना हमें यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट में जो कि 26,888 में हमें जो है बीटीसी के प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ से फिर से हमें प्राइस के लिए अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पर जो है एक वीक के देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर फिर से एक कैंडल के वीक के देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए यहाँ पर अब इसने पे सीनेरियोज क्या है वो मैं आपको इन शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट सिनेरियो इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो भी स्विंग्स है उन स्विंग्स को अगर मैं मैच करके यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर एक बॉक्स के बीच में, रेक्टेंगुलर बॉक्स के बीच में ही कंसोलिडेट हो रहा है साइडवाइज में। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस हमें जो है कुछ फेक आउट्स भी देखने को मिले, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो फेक आउट है ये हमें यहाँ पर एक बार देखने को मिला। इस फेक आउट के बाद हमें फिर से जो है यहाँ पर मार्केट इसी जोन के आसपास, जिस जोन के बीच में प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है प्राइस के अंदर फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड आफ्टर कंसोलिडेटिंग ओवर दैट नैरो रेंज, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे ये जो नैरो रेंज है ना, इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स पे बीच में नैरो रेंज पे ही हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे ऐसा कुछ भी हमें जो है यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है कि एग्जैक्टली ये जो नैरो रेंज है, इस नैरो रेंज के बाहर कैंडल की क्लोजिंग हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ, जैसे कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा चौपी है, एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट एंड बेटर यही होगा कि आप यहाँ पर इसी यहाँ पर जो है चौपी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही देखो। ठीक है, बाकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू फॉलो दिस बॉक्स। और इसके ऊपर एबव अगर हमें यहाँ पर 1 आवर के कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्राइस थोड़ा और भी ऊपर देखने को मिले, जो कि हमें 27,195 का जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे द नेक्स्ट सिनेरियो इज दैट कि अगर नीचे की तरफ हम ब्रेक डाउन ले रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ले रहे हैं, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर इसी बॉक्स के बीच में तो प्राइस मूव कर रहा था, और जब भी प्राइस नीचे आया तब प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद जो है प्राइस के अंदर एक जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर नन ऑफ द टाइम हमें जो है यहाँ पर प्राइस जो है बिलो दिस बॉक्स देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया बॉक्स के यहाँ पर जो है इसी जोन के आसपास, एक बिल्कुल नीचे जो है हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला, इंटरमीडिएट सपोर्ट ऊपर गया फिर से नीचे है, बट यहाँ पर ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है, इस मैनिपुलेशन कैंडल में तो हमें जरूर से देखने को मिला है, बट इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। एंड बाकी जितने भी कैंडल्स है उन कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो हर एक कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन में आपको यही बोलूंगा कि चांसेस है कि प्राइस अबव दिस जोन जो अपना क्लोजिंग दे और यहाँ से प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी इससे ज़्यादा जो है सिंपल वे में मैं किसी तरीके से भी नहीं समझा सकता हूँ। बाकी इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कैसे करके बेटर होगा, जो कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 26,733 के आसपास। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें वीक सपोर्ट तो मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला, लेटर हमें फिर से इसी जोन पे हमें एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद हमें फिर से इसी जोन के आसपास भी और एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला है। कुल मिला के बात यही है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो प्राइस के लिए हमें इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ भी यहाँ पर आपका डाउट होगा बीटीसी को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो रिपल एक्सआरपी के ऊपर मैं बात कर रहा था कि रिपल एक्सआरपी को लेकर बहुत सारे अभी इस टाइम पे जो है अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में एक्सआरपी में क्या हुआ कि एक्सआरपी के ऊपर यहाँ पर कुछ साल पहले सेक यानी कि यहाँ पर यूएस का इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यहाँ पर उसने एक यहाँ पर जो है केस फाइल किया था। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस का, तो उनका यही कहना था कि रिपल क्या करती है कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग करती है। ठीक है, इसके कारण उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था और उसके बाद से यहाँ पर रिपल एंड सेक के बीच में यहाँ पर कोर्ट में हियरिंग चल रही है। बट ये जो हियरिंग था, ये हियरिंग आज से 2 या 3 दिन बाद होना था, बट अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर रिपल ने इसको पोस्टपोन भी कर दिया है। रिपल से लीगल काउंसिल
Stuart LDRT believes US Supreme Court position is consistent with theirs. The court has extended the period of Ripple and SEC to file their dedicated documents by 1 week. तो यहाँ पर पहले यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने थे, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर यूएस का कोर्ट ने ऑलरेडी एग्री कर लिया है कि अभी 1 वीक के बाद भी अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे तो इट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये जो केस है ना, यहाँ पर रिपल के प्राइस के लिए दो ही कंडीशंस बनेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि अगर ये जो केस है, ये केस अगर रिपल के फेवर में आ जाता है, यानी कि रिपल अगर इस केस को जीत जाता है, दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड नेगेटिव साइड इज दैट कि अगर रिपल इस केस को जीत नहीं पाती है, लेट सपोज कि यहाँ पर ये जो केस है, इस केस को रिपल जीत नहीं पाया और प्राइस जो है यहाँ पर क्या होगा कि अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है वहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो रिपल का अब इस टाइम पे जो भी फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा सेक का अब इस टाइम पे जो केस है उस केस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो फंडामेंटली रिपल वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इन शॉर्ट एंड सिंपल वे में कॉमन सेंस में अगर आप एक चीज़ देखोगे, जहाँ पर भी आपने क्रिप्टो का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा वहाँ पर आपको आपको आपने जो है यहाँ पर रिपल के फोटो भी पहले बहुत सारे देखे होंगे। बाकी अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द रिपल मल्टीपल टाइम्स, बट अब इस टाइम पे हाइप थोड़ा कम है, आई नो, बट यहाँ पर हाइप और भी बनेगा जब यहाँ पर सेक और रिपल का जो भी केस है उस केस का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन जो है वो अगर रिपल की तरफ आता है, यानी कि रिपल यहाँ पर अभी इस टाइम पे कोर्ट के अंदर अगर गिल्टी साबित होता है, यानी कि दोषी साबित होता है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा। अगर नहीं होता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से रिपल के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हुए आपको इस न्यूज़ को ज़रूर से ट्रैक करना है, इसी न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि रिपल का नेक्स्ट प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर रिपल एक्सआरपी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि एक्जैक्टली या चार्ट के थ्रू हमें रिपल के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 0.4671 के आसपास एंड रिपल वाज टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन, जो कि है इसी जोन के आसपास, जहाँ पर हमें प्रीवियसली ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी देखने को मिले हैं। तो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर इसी जोन पे ही सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस थ्रू ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ पर इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन फिर से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे कुल मिला के बातें यही हो जाती है, रिपल अगर यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर है यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि इसी जोन पे जाता है मेजर होराइजेंटल रेजिस्टेंस पे, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 0.4595 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.4506 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर रिपल एक्सआरपी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली रिपल एक्सआरपी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और भी ऐसे कुछ कॉइन्स के ऊपर, जो भी कॉइन्स के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।